सेक्स वर्ड सुनते ही ना अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि हम कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा। एक लड़की है वो अपने घर में ही सेफ नहीं है। कि मार दो, खत्म। लड़की जो है वो शॉर्ट्स में घूमती है। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा रेप हो गई। लड़कियां भी एडल्ट्री कर रही है और लड़कों को फंसा रही है। पोर्नोग्राफी कंटेंट बहुत ज़्यादा पब्लिकली दिखाया जा रहा है ब्लेम गेम करना सबसे पहले हमें बंद करना पड़ेगा कि भारत में हर 15 मिनट में एक महिला का रेप होता है। ये एनसीआरबी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है। ये रिपोर्ट हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो क्या इसमें मेल और फीमेल दोनों जिम्मेवार होते हैं। आइए यही सब क्वेश्चंस के आंसर हम पूछते हैं खुद जनता से कि उनकी क्या राय है इस पे। आपको क्या लगता है इंडिया में इतने रेप केसेस हो रहे हैं, उनका कारण क्या है? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि हमारे जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आज भी सोसाइटी में लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि लड़के, अगर एक घर में लड़का और लड़की है तो लड़कों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि लड़के जो कर रहे हैं, शायद कोई गलती भी कर ले तो वो कहते कोई नहीं, ये लड़का है। अगर वो अपने धर्म संस्कृति और इससे अगर जुड़ जाएं तो उनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी और फिर इसके लेकर एक समझ विकसित होगी, एक संस्कार जिसको हम कहते हैं ना, वो सही मायने में समझ में आएगा। पहला कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आप को देखो, तुम बाहर अच्छे से निकलो, तुम ये अपने कवर करके नहीं निकली, या तुम अच्छे से नहीं कपड़े पहने होंगे, या तुमने ही कुछ हरकत की होगी। वो लड़कों का पक्ष नहीं देखते, लड़कों की तरफ सोचते भी नहीं है कि इनकी भी गलती हो सकती है। तो ये एक मेंटालिटी बदलनी होती है। मेंटालिटी होती है कंट्रोल की, क्योंकि कभी भी रेपिस्ट सेक्स की डिजायर की वजह से रेप नहीं करता, वो इस वजह से रेप करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सामने वाले को अपने कंट्रोल में ला सकता है और कंट्रोल में रख सकता है। उनकी शुरुआत अब एक तो डोमेस्टिक से ही हो सकती है। आपने अगर आप इंडिया के रेप केसेस का डेटा उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप बीबीसी की बनाई हुई जो डॉक्यूमेंट्री है इंडियाज डॉटर देखते हो, जो कि निर्भया रेप केस के ऊपर बनी थी, तो उसके अंदर जिसने रेप किया था उसने भी यही चीज बताई कि उसने रेप किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसको कंट्रोल में कर सकता है। एक लड़की है वो अपने घर में ही सेफ नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उसकी जो पेरेंटल फैमिली है, जो उसके रिलेटिव्स है, उन्होंने ही उन पे रेप केसेस आपको चार्जेस मिलेंगे। करेंटली वी आर लिविंग इन अ हाइपर सेक्सुअलाइज एरा, तो वो आपके डिजिटलाइजेशन की वजह से और कॉमर्शियलाइजेशन हर एक चीज़ का, जिसमें आपको फीमेल इसको एक ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है प्रोडक्ट अपना बेचने के लिए। लाइक ऐसे भी एग्जांपल्स है जहाँ पे एक बाप ने भी अपनी बेटी का रेप करा है, भाई हो गया या चाचा, ताऊ, पड़ोसी, टीचर, इन्हीं की बहुत संख्या है। ब्लेम गेम करना सबसे पहले हमें बंद करना जो सोच है उनकी वो बहुत छोटी है, और रेप केसेस इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर मेंटालिटी ऑफ हाउ दे लुक वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट। सेक्स एजुकेशन जैसी टर्म जो कि आज भी हमारे समाज में एक टैबू की तरह देखी जाती है, क्या रेप केसेस में इस सब का भी इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? आइए लोगों से जानते हैं। सेक्स वर्ड सुनते ही ना अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं सबके, हमारे टीचर के या फिर हमारे स्टूडेंट के, युवा यूथ, ये सब इन्वॉल्व है इसमें सेक्स एजुकेशन का पूरा रोल है। सेक्स एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे मैक्सिमम जो चाइल्ड है और टीचिंग में आनी चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए, उसको जानना चाहिए जो चीज़ें गैप है। बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को हमारे समाज में छुपाया जा रहा है, उस चीज़ को अगर बच्चा जब बढ़ रहा है, जब उसकी उम्र होती है, उसी वक्त पेरेंट्स उसको डिस्कस करें तो उस चीज़ को वो गलत वे में या गलत इंटेंशन में कभी सोचेगा ही नहीं। से सेंसिटिव नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए और खुल करके इसमें शिक्षा, हमारी जो NEP है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इसको शामिल करने की आवश्यकता है। अगर प्रॉपर सही मायने में और पूरा ब्रॉडली इसको अगर समझाया जाए, बताया जाए बच्चों को बचपन से, तो इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो होंगे बच्चे, मतलब पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट होंगे, उनको समझ रहेगी इन सब चीज़ों की, जिससे वो ध्यान देंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। सेक्स एजुकेशन अगर आप बोले अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ में, तो येस, अर्बन एरियाज़ में इट कैन इम्प्रूव द रेप केसेस में एक उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं। उसको एज ए एजुकेशन, एज जो बॉडी पार्ट हमें पढ़ाए जाते हैं, वो हमारे स्कूल में भी अभी भी पढ़ाए नहीं जाते। टीचर्स बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। उसके जगह पे वो पढ़ाते, अच्छे से नॉलेज देते, तो लोग उस चीज़ को कभी गलत इंटेंशन से देखते ही नहीं। इंडिया एक मेल डोमिनेंट कंट्री है, तो यहाँ आपको फील होता है कि इतने रेप केसेस होना
एक फीमेल डिस्क्रिमिनेशन को भी शो करता है कहीं ना कहीं। डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फीमेल इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। लड़की जो है वो शॉर्ट्स में घूमती है, ये भी एक रीज़न है। अब कहेंगे कि भाई तुम्हारी नज़रिया ऐसी है, तो सिर्फ नज़रिया नहीं, आप जो देखेंगे उसकी तो वो ये तो नेचर है ना। तो लड़के जितना शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं, आजकल लड़की उतना ज़्यादा शॉर्ट्स पहनती है और फिर कहती है कि आप अपना संस्कार देखिए, आप अपनी नज़रिया बदलिए। ऐसे नहीं होता, कोई नंगा घूमेगा तो नंगा ही दिखेगा ना भाई। हाँ, मेल डोमिनेंस की वजह से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कंट्रोल या पैट्रियार्कल चीजें जिसको लोग अक्सर कहते हैं कि पुरुष हमेशा कंट्रोल में रखना चाहता है स्त्री को, वहीं से ये मानसिकता जन्म लेती है। जो कि मैक्सिमम जो वीकनेस के इस सब में मैन ज़्यादा इवॉल्व रहता है ड्यू टू हिज नेचर, जो आपका हो सकता है माइट भी आर्स टू डोमिनेंस या एग्रेसिव नेचर भी हो सकता है। क्या एक रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी होनी चाहिए? मेरे को लगता है कि शूट के ऑर्डर होने चाहिए तुरंत। तो वो सही नहीं है, डायरेक्ट डेथ पेनल्टी सही नहीं है। ये एक बहुत ही डिबेट का इशू है, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी तो इससे जो कत्ल करने वाले या रेप करने वाले लोग हैं वो रेप करके उनको छोड़ेंगे नहीं, वहीं पे ऑन द स्पॉट उनको मार देंगे, उनकी डेथ कर देंगे जो रेप विक्टिम्स हैं। तो उससे रेप केसेस कम ना हो, बट जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, यानी वो लोग को ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा। पहले जो आपका डेथ पेनल्टी होता था तो उसमें होता था कि बंदा का एक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक नोशन था कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है, आफ्टर लाइफ है, तो उन लोगों का होता था कि मार दो, ख़त्म। बट अगर हम उनको ऐसे मतलब बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे पनिशमेंट ना हो, डेथ पेनल्टी जैसी, तो अक्सर अगर कोई ऐसा क्राइम कमिट भी करता है तो उन्हें छोड़ देगा और वो अपना जीवन आगे जी पाएंगे। बट करंट टाइम पे मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड जो डोमिनेंट है उसमें आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट है नहीं, तो इसीलिए यहाँ से एक फिलोसफी आती है कि अगर बंदा अगर गलती कर रहा है तो उसको सुधरने का मौका दो, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे वो सुधर जाए और फिर उसको एक मौका दिया जाए, तो वो मौका इसमें दिया जाता है। हर केस को हम एक तरह से देखें और बिना जांच पड़ताल किसी केस के डेथ तक जाए बिना हम उसको डेथ पेनल्टी दे दे, तो ये एक असंवैधानिक है और अवैध है।